या राष्ट्रपति जी से नहीं है। मेरी मांग देश के सभी 140 करोड़ सिटीजन्स की तरफ मैंने ये प्रश्न उठाया है कि इनको अभी तक क्यों नहीं दिया गया शहीदों का दर्जा। ये मांग, इसका आंसर देने वाले सिर्फ प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति हैं, तो ये मांग मेरी उनकी है। पर मैं देश में ये पूरी के पूरे जनता, जो अभी एक सवाल पूछा गया था, सर आज तक क्यों नहीं, अभी क्यों कर रहे हैं? अरे साहब, जब भी एक जागो तभी सवेरा। आज मैं देश के सभी युवकों से कहूँगा कि आप लोग अगर चैन की नींद सोते हो तो उसका कारण ये सब क्रांतिकारी थे। आप जो आज आराम से आज़ादी जो आप मना रहे हो, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? उनको अगर वो न्याय नहीं हुआ तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जो नहीं अगर देना चाहता, अगर मान की जाए कि ये सरकार नहीं देना चाहती, आंदोलन सत्याग्रह हम करेंगे। आज से शुरू होगा सर, और टाइम लिमिट वो है कि जब तक नहीं होगा। इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, ये तो हमारे योद्धा बैठे हैं, गोपाल सिंह, और ये करेंगे। मैं सत्याग्रह का पूरा क्या तरीका किस तरह का रहेगा? अनशन करेंगे या किस तरह? जी बताइए आप, ये बताइए। इसके लिए अभी चरण बैठकें जारी हैं। पूरे देश में हमारे जितने भी अभियानी योद्धा हैं उन सबसे बात जारी है। शीघ्र तरीका, समय बता दिया जाएगा। अगर ये भारत इसके लिए मांग कर रहे हैं, मैं सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए मांग कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारे क्रांतिकारियों में से सबका अपना अपना सहयोग है। आज अगर मैं हूँ, अमिताभ बच्चन है, आज शाहरुख खान है, सब है, सबका अपना अपना एक प्लेसमेंट। क्योंकि ये कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ थे, पहली बात है। और जितना मैंने जाना है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके लिए आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे कि इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया। आपको अगर सरकार और जनता को ये कहना हो कि इनको भारत रत्न दिया जाए तो क्या कहेंगे? मैंने एक अपील सी अगर करना हो तो कैसे करें? मैं इतना ही कहूँगा कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप लोगों ने भारत रत्न दे दिया तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का सम्मान नहीं होगा, वो भारत रत्न का सम्मान। वो इतने बड़ी शख्सियत थी कि ये छोटे मोटे अवार्ड जो किसी को भी मुंह दे दिए जाते हैं और जिन्होंने किया है उनको नहीं दिया जाता, तो मैं देशवासियों को कहूँगा कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं है कि आप उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके अपने प्राण न्यौछावर करने को आप इज्जत नहीं देते। 3 बिंदु अगर कहा जाए कि इनको मिलना चाहिए भारत, तो 3 बिंदु क्या खास है? पहली बात तो मैंने ये कह दी कि ये मान उनका नहीं होगा, ये भारत रत्न का सम्मान। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया है, वो संघर्ष अगर आप देखोगे तो आपको शक्तिमान भी छोटा लगेगा। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छुप कर बिताई है, घर छोड़ दिया है, उनका परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। अभी भी हम लोग सब बोलते हैं हम उनके परिवार के हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो घर छोड़कर बाहर निकल गए और छुप कर वो गए। उन्होंने फौज बनाई, उन्होंने अपनी जो खुद की जो जिसमें भगत सिंह जी थे, जिनमें पूरी, और छुप के उन्होंने अंग्रेजों पर अटैक किया। सुभाष चंद्र बोस तो गए थे ऑलमोस्ट टू जर्मनी और जापान, जाके उन्होंने फौज इकट्ठी करने की सोची थी। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे। इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो चकित करने वाला है। जैसे कि मैं छोटी सी बात कह गया हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा किसी को। अंतिम सवाल है आपसे। इन्होंने 3 पॉइंट तो 2 ही मिले, तीसरी बिंदु देने तो मुझे भी दिमाग लगाने से जी। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर इनको भारत रत्न दोगे तो आपके जितने भी लोगों की शिकायतें हैं कि भारत रत्न, पद्म श्री से लेकर पद्म भूषण का आप लोग जो है वो दिया जाता है, उसके पीछे लॉबीज होती है, तो सारा वो सारा का सारा जो एक आरोप है पब्लिक के दिमाग से हट जाए। पहली बार आपने एक सही व्यक्ति को सही होगा। इसके लिए जो आंदोलन अभियान चलेगा सब में आप रहेंगे? सर ये बातें कही नहीं जाती, की जाती। मैं कहूँ कि मैं करूँ और नहीं करूँ तो आप मेरे पर केस ठोको, नहीं ठोक सकता। ये मेरी खुद की उत्कंठा होगी, ये मेरी खुद के अंदर मैं अवेलेबल होना चाहिए। कि आज मैं बता दूँ आपको, कोरोना के बाद मैंने कम से कम 50 फंक्शन बनाए। मैं नहीं जाता फंक्शनों पर, लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये फंक्शन, चलिए ये फंक्शन नहीं है, ये एक तरह की श्रद्धांजलि है जो मैं देना चाहता हूँ। तो अगर आगे मुझे देखिए मैं ना रहूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ भारत रत्न के लिए सड़क से संसद तक जो करना पड़ेगा आप करेंगे? हम करें, मैं नहीं करूँगा। ये मेरा आंदोलन नहीं है, इन लोगों का आंदोलन।
ये हजारों लाखों जो जुड़ते हैं उन लोगों को काम देगा। मैं अगर जिस दिन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग काम नहीं करें, करना इन लोगों ने है। मैं सिर्फ एक मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूँ ना रहूँ, तो मेरे इतना वादा है आपसे जी। और एक आखिरी सवाल, आपने कहा जैसे पोर्नोग्राफी के खिलाफ आपने बॉलीवुड में आवाज़ उठाई, हम मगर क्रांतिकारी की बात करें तो अच्छी बात है।